डियर स्टूडेंट, अब तक हमने देखा कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और जो टेम्परेचर हो वो 298 केल्विन हो। तो इस कंडीशन में हमने इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये देखा। लेकिन यदि हम कंसंट्रेशन और टेम्परेचर में इफेक्ट करेंगे तो जो वैल्यू है स्टैंडर्ड स्टेट की वो बदल जाएगी। अब इस होने वाले चेंज को हम कैसे देखते हैं, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कैसे देखते हैं, अब हम इस चीज को समझेंगे। देखिए, जब भी कभी हमें किसी इलेक्ट्रोड पर कंसंट्रेशन या फिर टेम्परेचर के इफेक्ट को देखना पड़ता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है, और फिर उस रिडक्शन के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन को हम लिखते हैं। तो देखिए, हमारा कोई इलेक्ट्रोड है, उस पर Mn प्लस आयन का n इलेक्ट्रॉन लेकर रिडक्शन हो रहा है M में। जैसे ये जिंक है, एग्जाम्पल के तौर पर 2+ चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये जिंक एटम में बदल रहा है। तो अब इस तरह के रिडक्शन के लिए नर्न्स ने एक एक्सप्रेशन डेवलप किया। इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन नहीं समझना, बस सीधे याद रखना है कि नर्न्स ने सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ये डेरिवेशन डेवलप किया, ये एक्सप्रेशन डेवलप किया। तो देखिए, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के चेंज हो जाने से जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, F है फैराडे कांस्टेंट, M है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, ये है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन द सोल्यूशन। अब देखिए, प्योर स्टेट में क्या रहता है, प्योर स्टेट में जो सॉलिड हो, प्योर स्टेट में कोई लिक्विड हो, या प्योर स्टेट में कोई गैस हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको 1 लिख देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको 1 लिख दिया है। तो ये जो लॉग, ये नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग को 10 बेस पे बनाएंगे तो 2.303 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन बन गया, ये एक्सप्रेशन हमारा डेवलप हो गया नर्न्स इक्वेशन एट एनी कंसंट्रेशन एंड एट एनी टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टैंडर्ड वैल्यू पर किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर को 298 केल्विन फिक्स कर दिया है तो देखिए, यहाँ पर T की जगह 298 केल्विन रख दें, R की जगह गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल की वैल्यू रख दें। यहाँ पर N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F की जगह हमने 96,500 कूलम रख दें, तो इस वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 0.0591 अपॉन N में। तो ये जो इक्वेशन बन के आई है, ये इक्वेशन नर्न्स इक्वेशन उस कंडीशन में अप्लाई होगी जब टेम्परेचर 298 केल्विन हमने फिक्स किया है। तो यहाँ पर ये केवल कंसंट्रेशन का इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि टेम्परेचर तो हमने फिक्स कर दिया, जबकि ये वाली इक्वेशन जो नर्न्स इक्वेशन है वो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों के इफेक्ट को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर रिप्रेजेंट कर रही है। तो यदि न्यूमेरिकल में टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है तो हम सीधे इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर और कंसंट्रेशन से प्रभावित होता है, तो उसी प्रकार से जो सेल का ईएमएफ होगा वो भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर से प्रभावित होगा, क्योंकि ईएमएफ जो होता है वो सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो होता है। स्टैंडर्ड स्टेट में यदि कैलकुलेट करें तो, या किसी और स्टेट में कैलकुलेट करें, जो ईएमएफ होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इलेक्ट्रोड का डिफरेंस ही होता है। तो माना किसी गैल्वेनिक सेल में देखिए, ये इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोड्स में बात करें तो जो कैथोड होगा वो कॉपर का होगा और एनोड जो होगा वो जिंक का होगा। लेकिन जिंक का होगा, यानी कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड पे तो रिडक्शन होगा और जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन हम जो नर्न्स इक्वेशन लिखेंगे वो दोनों इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, क्योंकि नर्न्स ने जो अपनी इक्वेशन ड्राइव की है वो रिडक्शन के लिए ड्राइव की है। तो देखिए, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमने उसके लिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमने ये जिंक इलेक्ट्रोड के लिए जो नर्न्स इक्वेशन लिखी है वो रिडक्शन की रूप में ही लिखी है। अब देखिए, यहाँ पर माइनस था, लेकिन यहाँ पर
उस इक्वेशन जो हमने पहले भी नर्स इक्वेशन देखी है उस इक्वेशन में यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर 1 में नीचे कंसंट्रेशन आ रही थी, लेकिन जैसे हम कंसंट्रेशन को ऊपर ले गए तो यहाँ पर ये माइनस की जगह प्लस आ गया। तो जिस तरह से ये एनोड के लिए नर्स इक्वेशन लिखी है, ये हमने कैथोड के लिए नर्स इक्वेशन लिख दी। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया जिंक इलेक्ट्रोड का और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया कॉपर इलेक्ट्रोड का। और अब जो ईएमएफ निकालेंगे वो दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ये एक्सप्रेशन था, जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ये एक्सप्रेशन था, इनको घटा दिया, ये माइनस यहाँ पर अंदर जाएगा। तो कॉपर के रिडक्शन स्टैंडर्ड स्टेट में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड स्टेट में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर प्लस ही रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम RT/2F नेचुरल लॉग कॉपर की कंसंट्रेशन और जिंक की कंसंट्रेशन यहाँ पर माइनस आने के कारण नीचे आ जाएगी। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं E नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड स्टेट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बन गई, तो ये E नॉट सेल आ गया माइनस। अब देखिए यदि हम ऊपर जिंक की कंसंट्रेशन लिखना चाहे और नीचे प्रोडक्ट की इसकी कॉपर की कंसंट्रेशन लिखना चाहे तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा डेवलप हो गया नर्स इक्वेशन फॉर द ई सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर पूरी ई सेल पर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के इफेक्ट को हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखिए यदि आपने यहाँ पर भी टेम्परेचर को फिक्स कर दिया तो इसमें के अंदर भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यदि अब हम इस इक्वेशन में T की जगह 298 केल्विन रख दें, यानी कि टेम्परेचर को फिक्स कर दें, फिर F की जगह 96,500 कूलम और R की जगह 8.314 रख दें, तो देखिए यहाँ पर आएगा 0.0591/2। तो फिर ये इक्वेशन जो है फिक्स टेम्परेचर के लिए हो जाएगी और फिर वेरिएशन केवल कंसंट्रेशन का देखा जाएगा। इसमें टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर 298 केल्विन रख देने पर जो नर्स इक्वेशन है वो इस तरह से मॉडिफाइड हो जाएगी। तो ये यहाँ पर वैल्यू आ गई 0.0591 और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नीचे इस तरह से लिखे जाएंगे। अब देखिए ये जो इक्वेशन में डेवलप किया है ये बेसिकली इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए डेवलप किया है। जिंक प्लस कॉपर 2+ आयन इज इक्वल टू जिंक 2+ आयन प्लस कॉपर। तो देखिए यहाँ पर हम जिंक 2+ के साथ मान सकते हैं कि कॉपर की कंसंट्रेशन होगी और कॉपर 2+ के साथ नीचे मान सकते हैं जिंक की कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि प्योर मेटल है तो ऊपर कॉपर की कंसंट्रेशन 1 हो गई होगी, नीचे जिंक की कंसंट्रेशन 1 हो गई होगी। तो कहने का मतलब है ऊपर कंसंट्रेशन है Zn+ और कॉपर की, नीचे कंसंट्रेशन है कॉपर प्लस और Zn की। तो ऊपर कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की और नीचे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। तो एक जनरल इस इक्वेशन के लिए हम एक ये नर्स इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का मल्टीपल पावर्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। देखिए ऊपर जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का मल्टीपल है और इन कंसंट्रेशन को हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर लगा दी और नीचे जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीपल है जिन पर हमने रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर को लगा दिया। तो एक इस इक्वेशन ये जो इक्वेशन डेवलप हो गई एक जनरल इक्वेशन फॉर जनरल नर्स इक्वेशन फॉर ई सेल। और यदि हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें 298 केल्विन तो वही सारा यहाँ से गायब RT/F गायब होकर 0.0591 हो जाएगा और ये n यहाँ पर आ गया। तो आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए नर्स इक्वेशन के ऊपर बेस हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 m कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 298 केल्विन फिक्स कर दिया टेम्परेचर। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। अब देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल
के लिए हमें नर्स इक्वेशन डेवलप करनी है, क्योंकि हमें जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट कर सकते हैं नर्स इक्वेशन से। तो हमने इसके लिए नर्स इक्वेशन डेवलप करी। देखिए 298 केल्विन के लिए नर्स इक्वेशन ये बन जाएगी। एन की जगह यहाँ पर 2 रख दिया। 1/a कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 m, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख दी। एन की जगह 2 रख दिया। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद लॉग लिया, फिर सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद देखिए ये वैल्यू आ गई 0.31041। तो देखिए ये वैल्यू जो थी वो घट गई है कंसंट्रेशन को चेंज करने से, और ये वैल्यू घट गई। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ए जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 m solution of ZnSO4. The salt is 95% dissociated at this dilution at 298 केल्विन। देखिए टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है, और जो जिंक सल्फेट है उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 m। देखिए अगर 100% डिसोसिएशन हो जाएगा तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन भी 0.1 m ही रहेगी, लेकिन ये कह रहा है कि 100% जो डिसोसिएशन है वो नहीं हुआ है, वो डिसोसिएशन हुआ है 95%। तो यानी कि जो जिंक 2+ आयन मिलेंगे वो हमें 0.1% के 95% मिलेंगे। फिर हमें क्या कह रखे हैं, ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जबकि जिंक आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो दे रखा माइनस, जिंक इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो दे रखा है -0.76 वोल्ट। अब देखिए ये जिंक इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन के लिए नर्स इक्वेशन है, यहाँ पर ये n की जगह 2 आ जाएगा। अब सीधी हमने 0.0591 वाली इक्वेशन यूज करी, क्योंकि टेम्परेचर इन्होंने 298 केल्विन फिक्स कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट 0.0591 बाई n वाली इक्वेशन यूज करी, तो n की जगह यहाँ पर 2 रख दिया। यहाँ पर देखिए जिंक 1/ जिंक आयन की कंसंट्रेशन। अब जिंक आयन की कंसंट्रेशन जो है वो जिंक सल्फेट के 95% है, यानी कि Zn2+ की कंसंट्रेशन है वो इसको सॉल्व करके आ रही है 0.095। तो देखिए यहाँ पर हमने 0.095 रख दिया, और अब इस पूरे को सॉल्व कर कर जो हमारे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल आया, जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल आया कैलकुलेट होकर, वो आया है 0.79021 वोल्ट। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल हम देखेंगे, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। देखिए एक रिएक्शन हो रही है, इसकी सेल को रिप्रेजेंट करना है, साथ ही हमें उसके ई सेल को, पूरी सेल की ई सेल को कैलकुलेट करना है। जबकि स्टैंडर्ड कंडीशन में मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। देखिए मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है यहाँ पर -2.37 वोल्ट, और जो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो दे रखा है +0.80 वोल्ट। और देखिए ये रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से आप साफ देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो सिल्वर है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो जब हम इस सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए जिसका रिडक्शन हो रहा है यानी कि सिल्वर का, तो ये तो कैथोड बनेगा, और जो मैग्नीशियम है ये एनोड बनेगा। तो उसके कैथोड को राइट हैंड साइड और एनोड को लेफ्ट हैंड साइड। तो मैग्नीशियम 2+ में जा रहा है, और यहाँ पर ये फेज बाउंड्री, और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.130। तो ये यहाँ पर लिख दिया हमने 0.130। इसी तरह से सिल्वर ये आ गया आपका सॉल्ट ब्रिज, और ये कैथोड इधर आ गया। देखिए कैथोड में रिडक्शन हो रहा है Ag+ का Ag में, ये फेज बाउंड्री आ गई, और Ag+ का जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो दे रखी है देखिए 0.0001 m। तो यहाँ पर ये रख दिया, यहाँ पर हमने ये रख दिया देखिए 0.0001 m। तो इस तरह से सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड स्टेट में E0 सेल निकालेंगे, तो कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों वैल्यूज दे रखी है। तो इससे स्टैंडर्ड स्टेट में ईएमएफ की वैल्यू या ई सेल की वैल्यू जाएगी 3.17 वोल्ट। अब इसका हमें जो है ई सेल निकालना है एट 298 केल्विन। ये तुमने स्टैंडर्ड स्टेट पे निकाल दिया, लेकिन इन
डी वी कंसंट्रेशन पर हमें इसका ई सेल निकालना है, जबकि टेम्परेचर 298 केल्विन है। 298 केल्विन रखने की वजह से यहाँ पर 0.0591 बाई एन आ गया। एन देखें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, और ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहाँ इसको ऐसे जो प्रोडक्ट में आयन आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन, और नीचे जो रिएक्टेंट में आयन आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन पावर्ड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर कोई स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है तो वो पावर में आ जाएगा। तो अब देखिए Mg2+ की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.30, तो वो रख दी यहाँ पर, और Ag+ की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.0001, वो यहाँ पर रख दी। देखो 0.001 को हमने रख दिया 10⁻⁴ की स्क्वायर। तो देखिए अब इस पूरे को सॉल्व कर हमारी जो ई सेल की वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है 2.96 वोल्ट। अब एक न्यूमेरिकल यहाँ से हम और समझेंगे। द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड टू बी 0.20 वोल्ट एट 298 केल्विन। अब देखिए ये सेल दे रखी है, यहाँ पर ये कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और निकल का रिडक्शन हो रहा है। ये यहाँ पर देखिए सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है। अब यहाँ पर निकल आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 2.0 मोलर, लेकिन कैडमियम आयन की कोई कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है। तो हमें इस पूरी सेल का EMF दे रखा है 298 केल्विन पर 0.20 वोल्ट, और जो कैडमियम इलेक्ट्रोड का और निकल इलेक्ट्रोड के दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। देखिए कैडमियम इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.40 वोल्ट, और निकल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.25 वोल्ट, और आपसे इस कंसंट्रेशन के बारे में पूछा है। तो देखिए हमने नर्स्ट इक्वेशन लगाई EMF को कैलकुलेट करने के लिए। ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन, नीचे जिसका रिडक्शन हो रहा है यानी कैथोड की आयन की कंसंट्रेशन नीचे रख आ गई है। तो कैडमियम की कंसंट्रेशन ऊपर, निकल की कंसंट्रेशन नीचे, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है इसलिए यहाँ पर 2 लगा दिया हमने। अब निकल की कंसंट्रेशन तो दे रखी है 2 मोल, कैडमियम की पूछी है, बाकी हमें स्टैंडर्ड स्टेट में EMF निकालना पड़ेगा। देखिए स्टैंडर्ड स्टेट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे कैडमियम और निकल के भी, तो कैथोड माइनस एनोड करके हमने निकाल लिया 0.15 वोल्ट। तो यहाँ से 0.15 वोल्ट को हमने यहाँ रख दिया, और ये 2.22 वोल्ट ई सेल दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ से ये वैल्यू रख दी, और यहाँ से हमने फिर एंटी लॉग की हेल्प से कैडमियम की कंसंट्रेशन को निकाल ली। अब देखिए ये pH के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल अभी आप पहली बार करेंगे। तो हमें जो है HCl सोल्यूशन की pH कैलकुलेट करनी है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भरा रहता है। यदि उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो -0.118 वोल्ट हो। H2 गैस इज बबल्ड एट 298 केल्विन, टेम्परेचर जो है 298 केल्विन ही है, और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक दे रखा है। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम ये नर्स इक्वेशन लिखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इसको लिख देंगे, क्योंकto टेम्परेचर 298 केल्विन है इसलिए यहाँ पर 0.0591 बाई एन आएगा। एन की जगह 1 रख देंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। 1/H+ आयन कंसंट्रेशन, देखिए ऊपर H2 की कंसंट्रेशन होती है, लेकिन क्योंकि प्योर गैस का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 लिख दी जाती है, तो उस हिसाब से यहाँ 1/H+। अब देखिए स्टैंडर्ड स्टेट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। यहाँ से 0.0591 को 1 से डिवाइड करके यहाँ पर ये आ गया, और H आयन कंसंट्रेशन को हम ऊपर ले गए तो यहाँ पर प्लस आ गया। तो देखिए ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.0591 log H+। अब दोनों तरफ नेगेटिव के मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव। अब ये जो पूरा नेगेटिव हो जाएगा हमारा नेगेटिव 0.0591 log H+ आयन कंसंट्रेशन, इसको बोलेंगे हम pH। तो 0.0591 को तो बाहर निकाल लिया और माइनस log H+ को लिख दिया हमने, H+ आयन कंसंट्रेशन को लिख दिया हमने pH। तो अब देखिए इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पर हम pH की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।